चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, बताए थे जब सैताली का पुनर्गठन के बारे में बताए थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, तो उसमें ये भी बात बताए थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, जब पार्टनर्स में जो शेयर है, आपस में जो शेयर का जो रेशियो है उसमें जब जब चेंजिंग होगा तब तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसको बोलते हैं। तो उसमें एक था हमारा एडमिशन भी था, जिस समय रेशियो चेंज हो जाता है पार्टनर्स का आपस में, क्योंकि एक नया पार्टनर इंटर करेगा तो अब रेशियो वही नहीं रहेगा। अब पहले से अगर 3 पार्टनर थे तो वही आपस में बांटते थे, लेकिन जैसे ही चौथा आ जाएगा तो वो भी जो प्रॉफिट है उसमें शेयर ले ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। वैसे ही कोई रिटायर होगा, किसी का डेथ होगा तो वो क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, क्योंकि पार्टनर्स में कमी आ जाएगी उस समय। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे एडमिशन का मतलब क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है, बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, पार्टनरशिप में इंटर कर रहा है। जैसे क्या होता है कि कभी स्कूल में जाते हैं तो बच्चे का एडमिशन कराते हैं, बच्चे का तो उसमें एडमिट होता है, मतलब एक स्टूडेंट हमारा क्या रहता है, बढ़ जाता है, मतलब स्टूडेंट का क्या होगा, वहां पे एडमिशन हो गया। वैसे यहाँ पे पार्टनर में क्या होगा, पार्टनर का एडमिशन होगा बिजनेस में। ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो पार्टनर्स जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएंगे। तो जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में या 3 लोगों में जितने पुराने पार्टनर है उनमें जो बढ़ता था, अब क्या होगा, नया पार्टनर आएगा तो जाहिर सी बात है पार्टनर तो कुछ न कुछ हिस्सा वो लेगा ही लेगा। जब तक प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेगा तब तक वो पार्टनर कहला ही नहीं सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा ही। अगर प्रॉफिट में वो हिस्सा नहीं लेगा, अगर सैलरी लेता है तब उसको पार्टनर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम एम्प्लॉय कहेंगे। ठीक है, तो पार्टनर अगर है तो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा ही लेगा। प्रॉफिट में हिस्सा जब तक वो नहीं लेगा तब तक हम उसको पार्टनर बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रेशियो में चेंजिंग आता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग होता ही होता है। ठीक है, बुक पहले निकाल लो। बुक का पेज नंबर है 265। वहां से क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें तो कई सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन शुरू से हम देखेंगे, जो शुरू में रखा है वो पहले समझते हैं, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा अलग अलग सा आएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। अभी बस हमको ये देखना है कि पार्टनर्स की जो रेशियो है उसमें चेंजिंग हो रहा है, तो उसमें वो क्या क्या निकालना पड़ सकता है और उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बताया था कि जब रेशियो चेंजिंग होता है तो क्या क्या चीज आता है, एक ओल्ड रेशियो होता है, एक न्यू रेशियो होता है। ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग या गेन हमको पता चलता है। यहाँ पे बस यही 3 होगा, यहाँ पे भी बस पहले जो पढ़े हैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ ज्यादा नया नहीं है, हल्का फुल्का कुछ नया मिलेगा, वैसे ही कैलकुलेट करना है सारा का सारा। तो एक ओल्ड रेशियो होता है और एक न्यू रेशियो होता है, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सेक्रीफाइस या गेन होता है। अगर ओल्ड रेशियो कुछ और है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो नया रेशियो जाहिर सी बात है उसका ज्यादा हो जाएगा, नया शेयर उसका ज्यादा हो जाएगा। वही ओल्ड किसी का शेयर अगर ज्यादा है और वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो न्यू शेयर उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब पहले से हम लोग जानते हैं, कोई नया बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा ही, पहले से उसका तो कुछ हिस्सा था ही नहीं, तो वो किसी को कोई हिस्सा दे ही नहीं सकता है। वो जब भी होगा तो लेगा ही लेगा, वो कभी दे नहीं सकता है किसी भी पार्टनर को हिस्सा, नया वाला जो पार्टनर है वो। ठीक है, तो नया वाला पार्टनर हर वक्त गेन ही करेगा, वो कभी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। सेक्रीफाइस कौन करेंगे, जो पुराने पार्टनर है, जो पहले से बिजनेस में थे, अब क्या होगा, वो नए पार्टनर को
प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे, अपने शेयर में से हिस्सा उसको देंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, सेक्रीफाइस कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर जाएंगे और नया पार्टनर है वो गेन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि शुरू के जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो हमें दे रखा है और कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये बता देकर हमको क्या करना है, न्यू रेशियो निकाल के बता देना है। ठीक है, सिंपल सा बात है। ओल्ड रेशियो पता है, जैसे ही सेक्रीफाइस कोई करेगा तो उसका न्यू शेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, न्यू शेयर कम आ जाएगा। तो हम ओल्ड में से न्यू, ओल्ड में से हम क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस है जो दे रखा होगा बुक में उसको हम घटा देंगे तो न्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट किए हुए। ठीक है, और लगभग जो रेशियो वाला है उसमें यही सेक्रीफाइस है और न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही निकालने के लिए दे रखा है और कुछ खास इसमें है नहीं, और यही निकालना ही होता है और कुछ खास निकालना भी नहीं होता। मतलब हम रिपीटेड क्या कर रहे हैं, पहले जो पढ़े थे वही चीज पढ़ रहे हैं, कुछ खास नया इसमें है नहीं। बस ओल्ड न्यू का डिफरेंस निकाल के हम सेक्रीफाइस गेन निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ओल्ड में सेक्रीफाइस घटा देंगे तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम घटा देंगे। तो यहां पे क्या होगा कि पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया होगा और सेक्रीफाइस उसमें से घटा के हमको न्यू शेयर निकालना होगा। न्यू शेयर निकल जाएगा तो उनका रेशियो निकाल लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, पेज नंबर है 265। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सीधा सीधा हम क्वेश्चन से ही बनाएंगे। क्वेश्चन एकदम इजी सा रखा है शुरू में, इसी से समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन, जिसे इंग्लिश में समझ में आया वो हिंदी में भी पढ़ लेना। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, क्या कर रहे थे, ए और बी, ओल्ड रेशियो जो था उनका 3 और 2 का था, जिसमें ये प्रॉफिट को बांटते थे। ठीक है, फिर बता रखा है एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर, 1/3 हिस्सा सी को देने के लिए तैयार हो गए ए और बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो है 3:2। ठीक है, मतलब 3/5 और 2/5 का रेशियो यहाँ पे है पहले से। अब न्यू पार्टनर शेयर क्या है, सी का शेयर इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। अब हमें यहां ये नहीं पता है कि ए कितना देगा और बी कितना देगा। ठीक है, दोनों मिलकर सी को मिल रहा है 1/3, ये तो पता है, दोनों मिलकर देगा 1/3, 1/3 सी को मिल रहा है, लेकिन ए और बी कितना कितना देगा सी को ये तो पता है नहीं। वो पता होगा तभी तो दोनों का अलग अलग हम घटाएंगे और न्यू पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें एक अजम्पशन होता है, अगर कुछ नहीं बताया, केवल ये बता दिया कि नए पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसको शेयर मिल रहा है वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में ही उनको दे रहे हैं। मतलब 1/3 का 5 हिस्सा होगा, 3-2 का रेशियो है तो 5 हिस्सा पूरा लगाएंगे, 3 हिस्सा ए देगा और 2 हिस्सा बी देगा। ठीक है, किसका, 1/3 का। तो 1/3 का 3/5 निकालेंगे और 2/5 निकालेंगे, जो जो आएगा ए और बी का वो हम ए और बी में से घटा लेंगे तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सेक्रीफाइस बाय ए इक्वल टू 1/3 का कितना, 3/5, ये सेक्रीफाइस करेगा 1/3 का 3/5। हम लोग जानते हैं पहले से कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। का मतलब गुना होता है, मतलब 1/3 का 3/5 करना है, मतलब 1/3 गुना 3/5 करना है, करेंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा वैसे, लेकिन काटते नहीं है क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में हमको आसानी होता है वैसे।
काटेंगे नीचे में हमको बराबर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा 3/3 ठीक है। 3/5 सेक्रीफाइस कर रहा है ए। अब सेक्रीफाइस बाय बी। अब बी कितना सेक्रीफाइस करेगा तो सी को जितना मिल रहा है उसका 2/5 देगा। कौन? बी देगा। 2/15 मतलब बी देगा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। अब क्या करेंगे? सेक्रीफाइस हमको पता है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ओल्ड में से दोनों के हम क्या करेंगे? घटा देंगे सेक्रीफाइस। तो न्यू दोनों का हमारा निकल जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए और बी। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ, यहाँ पे ऐसे दे देंगे तो क्या होगा? ए और बी लिख के सीधा कैलकुलेशन कर देंगे, पूरा समय लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल टू, पहले से कितना था इसका? 3/5 हिस्सा था, और 1/3 का दिया तो कितना दिया? 3/15 दिया। ठीक है, तो 3/5 पुराना है और सेक्रीफाइस इसमें कटा 3/15, तो न्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 15। ठीक है, 5×15 = 9 हो गया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, 9 - 3 = 6/50। ठीक है, 6/15 न्यू रेशियो आया किसका? बी का। अब फिर ए का, अब बी का निकालते हैं। बी का कितना है? पहले से 2/5, और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 2/15। एलसीएम लेंगे 15, 5×15 3 दूना 6 - 2 4/15। ठीक है, न्यू रेशियो ए और बी का कितना है? 6/15 और 4/15। ये न्यू शेयर है ए का और बी का। अब हमको क्या निकालना था इसमें? न्यू रेशियो। न्यू शेयर निकालेंगे, उसी के बाद न्यू रेशियो निकलेगा। तो न्यू शेयर तो हमारा निकल के आ चुका है, अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो ऑफ, अब कितने पार्टनर है न्यू शेयर जब हम निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे तो पहले से ए और डी थे, अब एक पार्टनर और आ गया, ए बी और सी। ए बी एंड सी, इनका शेयर क्या है वो हमको निकालना है। तो ए और बी का नया नया कितना है? 6/15 = 4/15। ठीक है, इन दोनों का नया नया शेयर है। और सी का कितना मिला है? इसको जो है नया ही है 1/3, ये रेशियो है। ठीक है, लेकिन ये तो तीनों का शेयर हो गया हमारा, इसका हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जानते हैं कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक हम इसको रेशियो में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हमको इसको रेशियो में लिखना है तो नीचे का बराबर करना पड़ेगा। तो नीचे कितना है? 15, 15 और 3। तो नीचे में जो ज्यादा होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कम वाला है उसको उसके बराबर में हम लाते हैं। ठीक है, तो नीचे में कम क्या है? 3 है, सबसे कम। इसको हमको किसके बराबर करना है? 15 के बराबर। ठीक है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 3 में? 3×5 = 5 से गुना हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अपने मन से हम किसी में बिना मतलब के गुना या भाग नहीं कर सकते, उसका कोई कॉज होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। तो 3 में हम सीधा 5 से अगर हम गुना करते हैं इसको 15 करने के लिए, ठीक है, तो ये ऐसे ही अपने मन से गुना कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? गुना करते हैं, लेकिन नीचे अगर 5 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। तो किसी भी कोई भी हमारा नंबर है उसमें 1 से हम गुना कर सकते हैं। तो 5/5 इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। एक तरीके से हम 1/3 में 1 से गुना कर रहे हैं। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं है। किसी भी नंबर में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, हमको क्या करना? नीचे में 15 करना था, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा, और ऊपर में 1 में 5 से गुना हो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला बराबर करने का ये सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो 1/3 है वो चेंज होगा, कितना हो जाएगा? 5/15। ठीक है, तो न्यू रेशियो जैसे ही हम लिखेंगे
तो ये 6/15, ये 4/15 और ये 5/15, नीचे बराबर हो गया। अब इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, 6, 4, 5 का रेशियो है। ये न्यू रेशियो निकल के आया ए बी और सी का। ठीक है, ये ध्यान से देख लो, ये जो लास्ट में हम निकाले हैं अभी गुना करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नीचे बराबर करने आना चाहिए, क्योंकि ये बार बार करना पड़ेगा, बार बार ये क्वेश्चन में आएगा। नीचे वाला बराबर करने के लिए जितना से गुना करना है उतना से गुना करते हैं नीचे में, और ऊपर में भी हम उतना ही से गुना कर देते हैं, तो नीचे बराबर हो जाता है और ऊपर वाले को सबको हम रेशियो में लिख देते हैं। ये 6, 4, 5 है। अगर तीनों में कोई ऐसा अंक होता है जो तीनों से कट जाता है तो उससे हम उसको काट देते हैं। हम क्या करते हैं, रेशियो को मिनिमम नंबर में लिखते हैं। ठीक है, अगर 2 और 4 का रेशियो है तो दोनों 2 से कटने वाला है, उसको 1 और 2 का रेशियो लिखेंगे, ना कि 2 और 4 का। गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिनिमम नंबर में हम लिखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन था ये, सिंपल सा था। अब वैसे देखते हैं, पहला का बी, ये पहला का ए था। अब पहला का बी देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो बुक में। एल एम एंड एन आर पार्टनर्स। एल एम और एन तीनों पार्टनर है। मतलब क्या है कि पहले से 3 पार्टनर है इसमें। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 7, 6 और 2 का रेशियो है, 7:6:2 का रेशियो है। दे एडमिट ओ एज अ पार्टनर एंड गिव हिम 1/6 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां पे 2 पार्टनर थे, यहाँ पे बस 3 पार्टनर हो गया, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो 1/6 जो हिस्सा मिल रहा है ओ को, वो एल एम और एन किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में ही देंगे, ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। तो 1/6 का कितना हिस्सा निकालेंगे, 7, 6, 13 और 2, 15। तो 7/15, 6/15 और 2/15 करेंगे तो सैक्रिफाइस सबका निकल के आ जाएगा, तीनों पार्टनर का। सैक्रिफाइस जब आ जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, ओल्ड में से घटा देंगे, तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। तो जिस तरीके से बना है पहला का ए, वैसे ही पहला का बी बनेगा, और पहला का सी भी सेम टू सेम बनेगा। सी में क्या है, ए बी सी डी 4 पार्टनर पहले से है, 5वां पार्टनर फिर उसमें इंटर कर रहा है, और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/10। 1/10 इसका शेयर है नए वाले का, तो उसको भी क्या करेंगे, ए बी सी और डी पुराने रेशियो में उसको देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 निकालेंगे, या सैक्रिफाइसिंग निकलेगा। ओल्ड में से जैसे ही घटा देंगे, जैसे पहला में बनाए हैं वैसे ही सबका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो नीचे में चेंजिंग आता है लास्ट में न्यू रेशियो निकालते वक्त, तो नीचे का हम बराबर करेंगे, तभी तुम्हारा आंसर आएगा, तभी वो रेशियो निकल के आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो बीच में ही रेशियो मिलाने की कोशिश मत करना, जिस समय सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हो या जिस समय न्यू रेशियो न्यू शेयर निकाल रहे हो, उसी समय सोचो कि भाई आंसर मिल क्यों नहीं रहा है, नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक नीचे वाला बराबर नहीं होगा, जब तक सभी का शेयर नीचे में लिखोगे नहीं, नए और पार्टनर सबका न्यू शेयर, और नीचे वाला बराबर नहीं करोगे, तब तक रेशियो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जब तीनों का नीचे बराबर आ जाए तब देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बीच में मत आंसर देखने लगना। ठीक है, तो पहला का बी और सी तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। दूसरा का ए देखते हैं, खुद से बनाना। ठीक है, अगर नहीं बनता है पहला का बी और सी तो कमेंट करना। ठीक है, बी और सी भी, पहला का बी और सी दोनों हम बना देंगे, एक वीडियो बना के उसमें डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये खुद से बन सकता है, खुद से बना लो, कुछ नहीं है, जैसे पहला का ए है वैसे ही बी और सी भी है, कोई अंतर नहीं।
तो दूसरा का ए देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहला का ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5। 7:5 का रेशियो है तो 7:5 12, 7/12 और 5/12। उसके बाद आगे बोल रहे हैं they agree to admit C into partnership who is to get 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नया पार्टनर सी आ रहा है, उसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6 शेयर प्रॉफिट में। सी एक्वायर्स द शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। इसमें क्या होता है, सी किससे ले रहा है? ए से ले रहा है 1/24 हिस्सा, ठीक है। और ए बी से कितना ले रहा है? और सी बी से कितना ले रहा है? 1/8 हिस्सा। मतलब सी को जो हिस्सा मिल रहा है 1/6, उसमें 1/24 ए से ले रहा है और 1/8 बी से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ा, तब आया हमारा 3/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है और 2/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ए और बी। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि क्वेश्चन में बता दिया कि दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमारा एक काम ये जो निकालना था ये हमारा कम गया। कितना ओल्ड शेयर है वो तो दे रखा है, और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ए और बी वो भी बता रखा है, ठीक है। कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है वो बता रखा है, ये नहीं कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे पता था कि ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा ये दोनों, ये एजम्पशन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो रेशियो में था तो 1/3 को हमको ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ा, तो हमको सेक्रीफाइस निकला, तब घटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो ही बता रखा है, तो हमारा काम और कम गया। ये दोनों दे रखा है, सीधा हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से हम केवल ये काम करना बचेगा हमारा, ये काम करने का कोई जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो सीधा ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस घटा देंगे, हमारा न्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने का जरूरत है ही नहीं, ये हमको दे रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है, यही हमको दे रखा है कितना कितना सेक्रीफाइस ए और बी कर रहा है। हमको क्या करना है, सीधा घटा देना है, ओल्ड में से तो न्यू निकल के आ जाएगा, और उसका हम रेशियो निकाल देंगे तो आ जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। तो बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए। दूसरा का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ओल्ड रेशियो 7 और 5 का 7:5। सेक्रीफाइस बाय ए कितना है, 1/24, और सेक्रीफाइस बाय बी ये कितना है, 1/8। ये हमको पता है, तो न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड में से हम घटा देंगे सेक्रीफाइस, तो न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा पहले से कितना है, 7/5 12, 7/12। ये ए का है, ये बी का, ठीक है। तो 7/12 माइनस 1/24, ठीक है। ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटाएंगे, न्यू निकल के आ जाएगा 24, ठीक है। एलसीएम का ये नियम होता है कि एक संख्या अगर दूसरे से कट जाता है, ठीक है, तो बड़ा वाला है वही एलसीएम होता है। तो 12×24 कट रहा है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला संख्या है वही एलसीएम हो जाएगा। तो 12×24 गुना कितना हो जाएगा, 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13/24। ये न्यू रेशियो है, न्यू शेयर है ए का, तो वैसे न्यू शेयर ऑफ बी निकालेंगे 5/12 माइनस 1/8
फिर निकालेंगे हम इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखेंगे 12 तो कटेगा नहीं 8 से, तो 12 दूना 24। ठीक है, 24 8 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे भी एलसीएम 24 ही होगा। 12 24 पाती है 36। ठीक है, 12 दूना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 माइनस 8 3 24 3 का 3 7/24। ये न्यू शेयर आ गया बी का। ठीक है, ए और बी दोनों का न्यू शेयर निकल के आ गया। यहाँ पे हम आंसर नहीं मिलाएंगे, यहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा काम मत करना। न्यू शेयर निकल गया, अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो वहां पे भी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, ए बी एंड सी। सीधा न्यू रेशियो बराबर भी हम इस सूत्र से, क्योंकि न्यू रेशियो तीनों का ही आएगा, तो ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बता रहे हैं क्योंकि ये ध्यान रहे कि ए बी ही पार्टनर नहीं है, अब न्यू में ओल्ड भी है। ठीक है, जो नया है वही है, केवल ओल्ड वाला ही नहीं है। तो तीनों का आप शेयर हम लिखते हैं। ए का है 13/24, बी का है 7/24, सी का कितना है, ये भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों का दे रखा है कि कितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना बी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन सी का क्या पता है, नहीं पता है कितना उसका शेयर हो रहा है। तो ये दोनों जितना देगा वही तो सी लेगा। ठीक है, सी को ए से इतना मिला, बी से इतना मिला, दोनों जोड़ देंगे तो कितना मिला सी को, कितना नया शेयर है सी का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं फिर सी का, न्यू शेयर ऑफ सी 1/24 ए से मिला था उसको, और 1/8 बी से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, दोनों से मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा न्यू वाला। ठीक है, तो ये कितना होगा एलसीएम 24 1 प्लस 3 4/24। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा 4/24। यहाँ पे बराबर नहीं करना, क्योंकि बराबर पहले से ही है। अगर नीचे में बराबर नहीं होता तो हमको बराबर करना पड़ता। तो यहाँ पे नीचे बराबर ही है, तो रेशियो न्यू हो जाएगा हमारा 13/7/4 का रेशियो। ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया जो हमको निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए बन गया। ठीक है, जिन लोगों का नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा गया है इस बार। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हम बोल रहे हैं वॉइस से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, बोले इस तरीके से कैलकुलेशन करना बन जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही छोटा लिखा गया है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी। दूसरा का बी है, अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में बात रहे थे पहले से। गोविंद इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है, वो कितना प्रॉफिट इसको मिलेगा 1/5 शेयर इसको मिलेगा। गोविंद गेट्स इट फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला का एक ही तरह है, लेकिन एक चेंजिंग क्या है कि वहां पर हमको नहीं बताया था कि किस रेशियो में पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिए थे। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है, उसी रेशियो में हम क्या किए थे, नए पार्टनर को दे दिए थे। ठीक है, तो जो सी को मिल रहा था क्या कर रहे थे, वहां पर ए और बी पुराने रेशियो में ही सी को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया, क्या कर दिया कि बताया कि जो पुराने पार्टनर है अंकित और बसंत, वो गोविंद को दे रहे हैं किस रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में। जितना से इसको मिल रहा है 1/5, उसका 2/5 हिस्सा अंकित दे रहा है और 3/5 बसंत दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने रेशियो में नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है, जो रेशियो बता रखा है 2 और 3 का, इस रेशियो में
देना है गोविंद को। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग जब निकालेंगे तो पुराने रेशियो में 1/6 को 1/5 को नहीं काटेंगे। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में काटेंगे, क्योंकि हमें बता रखा है किस रेशियो में अंकित और बसंत दे रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। What is ratio of Ankit and बसंत कितना है? 3:2। ये फुल रेशियो। और सेक्रीफाइस दोनों किस रेशियो में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उनका जो हम रेशियो निकाल लेते हैं, पहले भी हम बना चुके हैं। ठीक है, शायद याद होगा, तो भूल भी चुके होंगे। तो क्या है, दो पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो निकाल लेते हैं वही क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो जो शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों मिलकर 1/5, ठीक है, वो 2 और 3 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, तो उन दोनों का आपस में रेशियो सेक्रीफाइस करने का क्या है, 2 और 3 का रेशियो है। जितना उसको मिलेगा गोविंद को, उसका 2 हिस्सा अंकित देगा और 3 हिस्सा बसंत देगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। सेक्रीफाइस बाय अंकित, सेक्रीफाइस बाय अंकित कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो जितना मिल रहा है इसको 1/5, उसका 2/5 अंकित देगा, तो कितना हो जाएगा 2/25। ठीक है, वैसे ही सेक्रीफाइस बाय बसंत तो 2/5 है पहले से, 1/5, 1/5 जो मिल रहा है इसका कितना देगा 3/5 इक्वल टू 25/3। ठीक है, मतलब 1/5 का 2/5 कौन दिया, अंकित, और 1/5 जो उसको मिल रहा है उसका 3/5 कौन देगा, बसंत। तो 1/5 का हम 2/5 और 3/5 निकाल लिए, तो दोनों का सेक्रीफाइस निकल के आ गया। जब सेक्रीफाइस निकल के आ गया तो न्यू शेयर भी निकल के आ जाएगा, ओले में से सेक्रीफाइस घटाएंगे तो न्यू निकल के आएगा। तो न्यू शेयर ऑफ अंकित हो जाएगा, पहले से कितना था 3/5, इसमें से दे दिया 2/25, घटाएंगे 25, एलसीएम आएगा 15 -2 13/25। वैसे न्यू शेयर ऑफ बसंत पहले से था 2/5, इसमें से दे दिया 3/25, एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 10 -3 इक्वल टू 7/25। ठीक है, जब हम गुना करते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो काटने की कोशिश हम अवॉइड करेंगे, काटेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि काटने के बाद फिर हमारा लास्ट में काम बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे में बराबर करना पड़ेगा, ऐसे में ज्यादा चांस होता है नीचे में बराबर होकर ही आएगा, तो रेशियो हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए काटना अवॉइड करते हैं, सीधा सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ अंकित और बसंत का आ गया है, और गोविंद का कितना है न्यू शेयर, तो जो शेयर है वही है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर हमको पता है,
गोविंद का शेयर है 1/5, ठीक है। 1/5 का 2/5 बोल दिया था, 3/5 ये दिया था, लेकिन हमको गोविंद का मिल कितना रहा है, 1/5 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। ये पहले से पता है, तो न्यू शेयर पता है तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, या यहां पे लिख सकते थे न्यू रेशियो ऑफ अंकित, बसंत एंड गोविंद, ठीक है। लिखिए जरा, अंकित, बसंत एंड गोविंद, ठीक है। इसमें पता रहता है कि कौन सा रेशियो किसका है, पहले किसका है, बाद में किसका है, ठीक है। तो अंकित का न्यू रेशियो कितना निकल, न्यू से निकल के कितना है 13/25, और बसंत का है 7/25, और गोविंद का है 1/5, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, नीचे में फिर डिफरेंस आ गया, दोनों में 25 है, इसमें कितना है 5, इसको भी 25 करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा 5 से गुना पड़ेगा, 25 होगा, ठीक है। तो नीचे में 5 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13:7, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 5/5 से गुना करेंगे, तो नीचे में 25 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 5, तो 13, 7 और 5 का न्यू रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा का ए देखते हैं, क्योंकि पहले जैसा ही है, बनाएंगे नहीं, देख लो समझ लो, खुद से बना लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 पुराना रेशियो है। एडमिट आर हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम पी, परचेज वच्चे से मतलब नहीं है, परचेज करता है, एक्वायर करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, किससे कितना मिला बस ये हमको देखना है, ठीक है। तो क्या करना है, एडमिट हो रहा है आर, जो 1/3 शेयर किससे ले रहा है, पी से ले रहा है, और किसी से कुछ ले नहीं रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है, पी कर रहा है, ठीक है। और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, ठीक है। तो ओल्ड शेयर जो है पी का कितना है 2/3, तो क्या करेगा, क्या हमको करना है 2/3 में से घटा लेना है 1/3, जो ये किसको दे रहा है, आर को दे रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस एक ही कर रहा है तो उसी में से घटेगा, तो ओल्ड में से वैसे सेक्रीफाइस घटाएंगे तो न्यू शेयर निकल के आ जाएगा पी का। क्यों कुछ दे रहा है, नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं दे रहा है, अगर दिया होता तो बता दिया होता, एक का बता दिया दूसरे का नहीं बताया, मतलब जो हिस्सा मिल रहा है 1/3 वो केवल पी दे रहा है, ठीक है। तो क्यू का जितना उतना ही रह जाएगा, 1/3 ही रह जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम, पी का निकाल लेंगे, ठीक है। न्यू शेयर कितना होगा, तो 2/3 माइनस 1/3, तो बचेगा कितना 1/3, और क्यू का कितना पहले से जितना है उतना ही रह जाएगा, तो 1/3 ही उसका रह जाएगा, और आर जो नया आया है उसका कितना, उसको कितना मिल रहा है 1/3 ही मिल रहा है, तो इसका भी 1/3, तीनों का 1/3, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का। क्या करना तुमको, ये कॉपी में बस बना देना, ठीक है, कर देंगे। सेक्रीफाइस न्यू शेयर ऑफ पी निकाल देंगे, ओल्ड माइनस जो सेक्रीफाइस करेगा 1/3 वो घटा के लिख देंगे, उसके बाद न्यू शेयर नीचे लिखेंगे और उसका रेशियो हम निकाल देंगे। जैसे तीसरा का ए है वैसे ही बी बनेगा, सी भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, पढ़ने में देखना सही से क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से बना कर देखना। तीसरा का बी और सी भी, ए ठीक है, ए भी नहीं बनाया, ए भी बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है, पहला का बी, पहला का सी, ठीक है। दूसरा का ए और बी बना चुके हैं, तीसरा का ए बी सी तीनों बनाना है, ठीक है। चौथा और पांचवा में बनाएंगे जहां तक मतलब बने, इलस्ट्रेशन देख के अगर बन सके तो बना लेना, जहां तक बने वहां तक, ठीक है। इससे आगे हम अगले क्लास में बनाएंगे।